बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी हेडिंग लगाते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पिछली वीडियोस में जो है एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं, जिसमें हमने एसिड कैटालाइज पढ़ा है, हाइड्रोबोरेशन वगैरह पढ़ा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और उनके मैकेनिज़्म वगैरह समझे हैं। एडिशन जो है ये मेन इसकी जो हमारे पास ये कैटेगरी में आ रहा है वो है हाइड्रेशन की। मींस के इसमें रिएजेंट जो भी यूज़ हो, एडिशन किस चीज़ की होगी? वाटर की होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है। इसके अलावा हमने इसमें हाइड्रेशन में जो है वो पहले पढ़ा है। फिर इसके बाद जो है हमने इसमें क्या चीज़ हाइड्रेशन में आ रही थी, एक आ रही थी एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास आ रहा था हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तीसरा आज जो पढ़ेंगे वो यहीं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है जी, डीमर्क्यूरेशन हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास एसिड में जो है वो भी एडिशन ऑफ वाटर है, हाइड्रोबोरेशन वगैरह में भी एडिशन ऑफ वाटर है, और हमारे पास जो है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर है। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। इसमें आज हम ये देखेंगे कि मर्क्यूरेशन डी ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमारे पास क्या हो रहा है। अब हमने एक चीज़ ये देखनी है कि हमारे पास अगर हमने पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करते चलें तो हमने क्या चीज़ देखी थी कि एसिड कैटालाइज था, उसमें क्या चीज़ हो रही थी कि H+ की जो है वो एडिशन हो रही थी, फिर पूरा जाके H2O जो है वो लग रहा था, फिर उसमें से H निकल रहा था, ऐसी बात है ना। और हमारे पास जो है जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की ले लूँ CH3, या फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा दूँ CH3 CH और ये तो अभी तो नहीं बनेगा CH2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। अब ये कोई भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसकी मैं अगर एसिड कैटालाइज जो है वो करूँ, इसमें हमारे पास सिंपल सी पहले तो एडिशन ऑफ वाटर हो रही थी। एक तो आप लोगों ने ये लिखना है कि सिंपल से इसमें H+ और हम H2O कर रहे थे, जिसमें H+ पहले जा रहा था, मतलब पहले लग रहा था, फिर उसमें पूरा वाटर आके लग रहा था, फिर रिमूव वगैरह वगैरह पिछली वीडियो में सारी चीज़ें। इसका आंसर क्या बना था हमारे पास CH3। अगर मैं इसे इस साइड पे कर लूँ, इस पे नेगेटिव आ जाए और ये कार्बोकैटाइन बन जाए, हमने स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाना है, तो ये 2 डिग्री होगा, ये अगर बनाएंगे तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास जो है अगर ये कार्बोकैटाइन बन गया और ये इसमें हमारे पास जो है CH2 पे नेगेटिव है, तो कहाँ लगेगा हमारे पास जो है यहाँ H लगेगा ना, मरकानिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा था, और यहाँ OH लगेगा। इसमें हमारे पास मरकानिकॉफ जो है वो रूल अप्लाई हो रहा था, कार्बोकैटाइन जो है वो बन रहा था। ठीक है, अगर कार्बोकैटाइन बन रहा है तो हमारे पास रीअरेंजमेंट भी होगी। ये भी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जहाँ कार्बोकैटाइन होगा वहाँ रीअरेंजमेंट फॉर्म होगी। ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनाना, शिफ्ट वगैरह होगी, हाइड्राइड मिथाइल और ये फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने दूसरा बोरेशन हाइड्रोबोरेशन जो भी मेथड था हमारे पास, वो जो है उसमें हमने क्या देखा था कि जिसमें हमारे पास एक तो ये था ना, हाइड्रोबोरेशन के साथ क्या चीज़ और हो रही थी, ऑक्सीडेशन भी हो रही थी। तो हमने इसमें ये चीज़ देखी थी कि इसमें हमारे पास रिएजेंट दिए गए थे, एक THF था, साथ में B2H6 था, फिर उसी में ये तो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन में था। उसके बाद हमारे पास क्या लग रहा था, पर ऑक्सीडाइज जो था वो H नेगेटिव साथ में था। ठीक है, ये सारे रिएजेंट है, पिछली वीडियोस में ये डिटेल से किया गया। इसमें हमारे पास जो है चीज़ लग रही थी वो ये था कि इसमें हमने एंटी मरकानिकॉफ रूल लगा रहे थे, हम एंटी मीन्स के उलट मरकानिकॉफ रूल के। ठीक है, इसमें एक ये चीज़ लगा रहे थे, बाकी इसमें हमारे पास जो है वो क्या चीज़ हो रही थी, एंटी एडिशन हो रही थी, कोई नो कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, कोई भी कार्बोकैटाइन नहीं था, तो हमारे पास नो अरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसमें
एंटी एडिशन हो रही थी क्योंकि एंटी मरकानिकॉफ रूल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है बोथ हो रही थी, यहाँ पे तो सिन भी हो रही थी और एंटी भी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एंटी एडिशन हो रही थी। अब यहाँ जो है हमारे पास प्रोडक्ट कैसे है कि अगर इसी चीज़ को आप लोग उलट करें, मतलब ये चीज़ मैंने जैसे लगाई है कि हमने कहा था कि जो भी पॉजिटिव स्पीशी होगी, जैसे H और ये OH था तो इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये आके वहाँ जुड़ेगी जहाँ हमारे पास जो है क्या होगा कि ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, ठीक है। या जैसे मैं कहूँ इस पर नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें हमने उलट करना है। उलट कैसे करना है कि यहाँ अगर मैंने H लगाया तो यहाँ OH लगेगा। जैसे CH3 अगर ये कार्बोकैटाइन बन गया, हमने स्टेबल कार्बोकैटाइन बना रहा है, तो यहाँ OH लगेगा H के बजाय और यहाँ आके H लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोगों को नज़र आ रहा है? ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमने तीसरी चीज़ ये करनी है कि हमने मर्क्यूरेशन या ऑक्सी, ये हाइड्रोबोरेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन है, ठीक है। ये मैं सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हमने जो है ना इसके ये आप लोगों ने पॉइंट समझने हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है, हाँ ये देखें, सॉरी। अच्छा, हमने ये चीज़ समझनी है इसमें कि हमारे पास जो है वो तो चलें, सारा ये पीछे वाली चीज़ें हैं हमारे पास। हमने एक चीज़ ये समझनी है कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, इसमें हमारे पास जो है क्या चीज़ की एडिशन होगी, कैसे होगी। इसमें हमारे पास एक तो लगेगा मरकानिकॉफ रूल, ठीक है। दूसरा लगेगा हमारे पास जो है ये होगी नो कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास इसके जो रिएजेंट हैं वो लग रहे हैं हमारे पास ACOHG फिर से OAC। अभी ये भी समझाते हैं कि ये चीज़ क्या है हमारे पास, ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट भी इसे कहते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है और इसे हम एंटी एडिशन कहते हैं, मींस कि ये एंटी एडिशन है, ठीक है। अब जो है आप लोगों ने इसके दो स्टेप हैं। इसमें एक स्टेप में हमारे पास ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो रही है, छोटा सा ये एक प्रोसेस है, और दूसरे स्टेप में डी मर्क्यूरेशन हो रही है, मींस के मर्क्यूरिक जो है उसे निकाल रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये चीज़ें मज़ीद आगे कैसे जाएंगी। अच्छा, मैंने फिर ये कहा कि इसमें मरकानिकॉफ रूल भी हो रहा है, ये एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है क्या चीज़ आएगी और ये कैसे आएगी, तो ये देखते हैं। चले जी, ये कैसे देखेंगे हम लोग कि हमारे पास CH3CH2, ठीक है। अगर यही बात अगर मैं करूँ, लेकिन मैंने कहा कि मरकानिकॉफ रूल लग रहा है, तो मरकानिकॉफ रूल के मुताबिक हमारे पास H वहीं लगेगा ना जहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, मीन्स के पॉजिटिव स्पीशी। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह H हो। मरकानिकॉफ रूल में कोई भी और स्पीशी आते हैं तो उसमें पॉजिटिव जाके वहीं लगेगा जो लेस क्राउडेड हो या जिसके पास H एटम ज़्यादा हो। ये क्राउडेड है, इसके पीछे ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि हमने ये तो सिंपल। लेकिन इसमें हमारे पास वाटर की एडिशन हो रही है, इसमें भी हमारे पास जो है ना जो मर्क्यूरिक एसीटेट आके ऐड हो रहा है, रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट, और ये चीज़ें जो है ये डिफरेंट हमारे पास क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, हमने समझा है इसे क्या है, इस मज़ीद इसे डिटेल में लेके चलते हैं। चलें जी, देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है आगे। चलिए जी, आप देखते हैं हमारे पास ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन क्या है। सिर्फ प्रोसेस को समझते हैं। एक ही उसमें ये है ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन का जो सही वाला डिटेल वाला है वो अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, वो सिर्फ पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए था। चलें जी, अब हमारे पास जो है सबसे पहले एक मेन चीज़ ये हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो चीज़ रिएजेंट यूज़ हो रहा है ना वो है ACOHGOAC। इसे हम मर्क्यूरिक एसीटेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं खोल के लिखूं तो मेरे पास यही चीज़ को CH3C डबल बॉन्ड O, चलें जी इसे जल्दी जल्दी लिखते हैं। ये देखिए C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब ये वाली चीज़ मैंने यहाँ खोल के लिखी है। अगर मैं इसी चीज़ को क्या कहती हूँ, मैं इसी को एसीटेट कहते हैं,
इस चीज़ को, ओ को निकाल दें, इस चीज़ को, ठीक है। ये इसी के साथ ये ओ, ये एच जी और ये एच जी, तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में ACOHG और OAC लिख सकती हूँ ना शॉर्ट फॉर्म के लिए। ये वैसे कोई वो नहीं है, इतना बड़ा लिखने के बजाय आप ये छोटी सी फॉर्म लिखते हैं, यही काफ़ी है, ठीक है। एक तो चीज़ ये यूज़ हो गई हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है 2 स्टेप हैं, तो एक में तो ये यूज़ होगी ना। अब दूसरे में देखते हैं कि हमारे पास दूसरे में क्या चीज़ यूज़ होगी। एक तो वाटर भी होगा, दूसरे स्टेप में एक ये होगा NaBH4 और ये OH नेगेटिव और वाटर, क्योंकि हम हाइड्रेशन करें। ये सिर्फ रिएजेंटाइन का प्रोसेस होगा, लेकिन लास्ट में हमारे पास अल्कोहल्स बनेंगे, हमारे पास चीज़ें ये आ गई। अब हमने देखा कि मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो हमारे पास हाइड्रेशन का प्रोसेस, तो हमारे पास हाइड्रेशन किस चीज़ में हो रही है, अल्कीन्स में हो रही है। अल्कीन्स में हाइड्रोजन का मतलब है डबल बॉन्ड में एडिशन हो रही है, किस चीज़ की, वाटर की एडिशन हो रही है डबल बॉन्ड में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं प्रोसेस को देखूं, रिएक्शन को, तो मेरे पास रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स अगर मैं सिमेट्रिकल ले भी लूँ तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ OH यहाँ ऐड हो या H यहाँ ऐड हो, हमने करनी एडिशन ऑफ वाटर ही है। तो मैं अनसिमेट्रिकल लेती हूँ, जिस पे हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल और ये चीज़ें आप लोगों को समझ लें। जिसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने क्या लगाया, ये CH2 है, ठीक है। अगर एक H यहाँ आ गया, और या फिर इससे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग के इस H को यहाँ लगा लें, इस CH जो है वो 3 एक यहाँ लगा लें, एक H यहाँ लगा लें, एक H यहाँ लगा लें, और इस H को यहाँ से हटा दें, ताकि और ये डबल बॉन्ड जो है ये शो कर दे, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन गई है। चलें जी 1 मिनट ये रिमूव कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। यहाँ तक बात क्लियर है। ये C है, यहाँ पे C। अब हमारे पास ये क्या है, ये जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन गया है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2CH और ये CH3, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस साइड पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बात एक ही है हमारे पास। अगर इस पे मैं जो हूँ, अगर आपके पास ये दिया जाता है और इसके ऊपर आपको रिएजेंट दिए जाते हैं कि भाई रिएजेंट में हमारे पास इसमें क्या यूज़ हो रहा है, ACOHGOAC और साथ में NaBH4OH। घबराना नहीं है इस चीज़ पे कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ें इसमें ऐड होंगी और कौन सी कहाँ लगेगी। बस एक चीज़ ये याद रखनी है, एडिशन ऑफ वाटर है, हाइड्रेशन हो रही है, बस वाटर ऐड करना है। और ये भी याद रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया कि CH2 जो है ये लिख सकती हूँ ना इकट्ठा, CH2, ठीक है, ये CH और ये CH3, तो वैसे का वैसे। अब डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, मैं डबल बॉन्ड को उस साइड पे करूँगी जहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटाइन ज़्यादा, मींस के डिग्री ऑफ कार्बोकैटाइन ज़्यादा बने। अगर मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ नेगेटिव आता है और यहाँ पॉजिटिव आता है, तो ये 1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बने। हमें 1 डिग्री नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं इसे इस साइड पर नेगेटिव को ले जाऊँगी और यहाँ पर इसको पॉजिटिव करूँगी, ये 2 डिग्री बनेगा, 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं इस कार्बन पे जो है वो क्या ले गई, वो नेगेटिव ले गई और इसे पॉजिटिव बना दिया, ताकि कार्बोकैटाइन हमारे पास स्टेबल बन जाए, ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरे पास क्या बन गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है, तो वो स्पीशी ऐड होगी। वाटर ऐड कर रहे हैं ना, बात तो हाइड्रेशन की हो रही है। इस चीज़ों को फिलहाल तो छोड़ दें, ये मैकेनिज्म में समझेंगे कि कैसे है। तो पॉजिटिव स्पीशी कहाँ ऐड होगी, यहाँ पे होगी जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, और ये OH जो है यहाँ पे ऐड होगा। ये भाई हमारे पास मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए कि अगर आपको एग्जाम में जो है ये चीज़ दी जाती है तो ये ऐसे करनी है। अब हमने एक और चीज़ समझनी है कि हमारे पास जो है क्या होगा, अगर कोई और एग्ज़ाम्पल आपको दी जाए और वो एग्ज़ाम्पल आपसे पूछें कि भाई ये हमारे पास कौन सी वाली है, कैसे होगी ये। चलें जी एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। वो कैसी एग्ज़ाम्पल है कि लेट सपोज अगर आपको 3 डिग्री ऐसे दिया जाता है, CH3 C, ये H यहाँ लगा लें और ये CH2, ठीक है। बात अल्कीन की ही हो रही है। क्या चीज़ है, ये अल्कीन है। हमने इसमें अगर यही रिएजेंट आपको टीचर दे देती हैं कि भाई हमारे पास जो है, अच्छा HGOAC
2 भी लगा सकते हैं, बात वही है, NaBH4 और ये OH। अब फिर बात है कि हमने कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन, पीछे एक चीज़ आप लोगों ने अच्छा ये याद रखनी है कि मैंने यहाँ आपको कार्बोकैटाइन की बेस पे बताया, ठीक है, चीज़ें क्या बताई हैं लेकिन ये चीज़ें इमेजिनेशंस में होती हैं, मींस कि हमारे पास यहाँ कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। मैंने यहाँ ये कहा है कि हमारे पास कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, सिर्फ मरकानिकॉफ रूल लग रहा है। तो ये आप लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर शो नहीं करें, काइंडली ये ना कहें कि मेरे पास जो है टीचर ने ये हमें वीडियो में समझाया था कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ऐड हो रहा है, तो ये ना करें, सिर्फ समझाने के लिए। हमारे पास जब मैकेनिज़्म होगा, प्रोसेस होगा, तो ये चीज़ें लगेंगी, ये वाली चीज़ें लगेंगी। यहाँ सिर्फ आपको आंसर ठीक करने के लिए कि हमारे पास जो है आंसर डायरेक्ट करने के लिए कि डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, इतना हम आपके पास जो है एग्ज़ाम टीचर नहीं मांगती कि आप लोगों ने पूरा मैकेनिज़्म करना है, तो डायरेक्ट ये वाला प्रोसेस है। तो ये ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव काइंडली शो नहीं करना। मैं यहाँ से हटा दूँ कि कुछ स्टूडेंट को ये ना लगे कि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर ऐड किया, तो हमने इस तरीके से करना है, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये क्या है, यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों को ये देखें। अब एक आप लोगों ने चीज़ समझनी है कि ये हमारे पास कौन सा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर टीचर डायरेक्ट आपको दे देती हैं कि भाई ये लगाएं, अब इस पे अगर मैं कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन तो नहीं होगी, जब कार्बोकैटाइन नहीं है तो हमारे पास रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रही, लेकिन बस क्या लग रहा है सिर्फ मरकानिकॉफ। तो हम सिर्फ मरकानिकॉफ अगर रूल लगा के भी देखें तो मेरे पास वहीं आएगा कि यहाँ जो है CH3 वैसे का वैसे आएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है, और मेरे पास अगर ये यहाँ जाता है नेगेटिव होता है और ये जो है लेट सपोज पॉजिटिव होता है, हमने लगाना मरकानिकॉफ रूल है और हाइड्रेशन करनी है, ठीक है। ये मैकेनिज़्म में ये चीज़ें होंगी, तो मेरे पास क्या लगेगा, OH तो यहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू मरकानिकॉफ रूल, और CH2 के साथ जो है वो H लगेगा। एक बात फिर से बता दूं कि एडिशन ऑफ वाटर और ये लास्ट में एडिशन ऑफ वाटर ही होगी, ये मैकेनिज़्म में है, ये हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ये चीज़ें बताएगा कि कैसे होगी, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन कैसे नहीं होगी, ये चीज़ें ये यहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। अब एक और साइक्लिक कंपाउंड की भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे ये है अब CH3 है, इस पर भी यही आपको टीचर दे देती हैं कि हाँ भाई ये देखो ये चीज़ें मेरे पास गिवन है, BH4 और OH। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हमने मरकानिकॉफ रूल लगाना है, लेकिन यहाँ पे शो किस चीज़ की करनी है, एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि लास्ट में हमारे पास अल्कोहल बन रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मेरे पास जो है CH3 OH और यहाँ पे H होगा, ठीक है, कि मेरे पास जो है ये डबल बॉन्ड का एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो एक कार्बन जो है वो मेरे पास जो है अगर यहाँ पे ये नेगेटिव लेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, ये स्टेबल होगा एक, और ये दो कार्बन, एक कार्बन ये भी है तो इसके साथ, और हमने वाटर की एडिशन करनी है तो पॉजिटिव के साथ OH। अच्छा, फिर हमारे पास जो है मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव है तो यहाँ आके जो है वो H लग जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने साइक्लिक। अब हम डायरेक्ट इसके मैकेनिज़्म पे चलते हैं ताकि चीज़ें जल्दी से समेट लें और समझ लें। मैकेनिज़्म में सिर्फ समझते जाना कि हमारे पास हो क्या रहा है, सिंपल सी बातें हैं, नहीं है इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस हमारे पास कि आप लोग समझ ना पाएँ, ठीक है। अब देखिए मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में यही बात है जो हमारे पास लेके चलते हैं कि अगर मेरे पास R है कोई भी, वो अटैच है, 2 R कर लो, एक इसे कर लो एक इसे कर लो, ये वाली चीज़ कर लो, R3 यहाँ हो गया, मीन्स कि ये हम सिर्फ बताने के लिए, और जो है वो R4 ये कर लो। अगर मैं इसी में मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करूँ OAC, ठीक है, मैं अगर इसमें ये चीज़ें ऐड करूँ, मुझे पता है कि इसके पास 2 इजाफी होते हैं, मीन्स कि इसके पास वैलेंसी 2 की होती है, हमारे पास मरकरी 6 ग्रुप में है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स कि ये देगा, किसी से ले नहीं सकता, किसी से 6 लेने के बजाय जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फुल होते हैं, ठीक है। किसी से ये 2 हैं इसके पास तो ये 6 बाकी लेने के बजाय ये कहेगा 2 जो हैं ये दे दो ताकि मैं जो हूँ स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। अगर जो है ये 2 जो है ये वाला बॉन्ड इससे इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो इस पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ये ले लेगा, और इसके जो 2 हैं वो इजाफी हैं तो क्या चीज़ करेगा, वो आके इस चीज़ में ऐड होंगे, ठीक है। ये जो है ना, अगर ये यहाँ से आता है तो ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है भाई,
ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लेट सपोज ये मेरे पास यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ये वाले ले लेता और इस पर नेगेटिव आता तो इस पर पार्शली पॉजिटिव आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, ये तो बात सच है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, और वैसे 1 2 खुद लगा लें, यहाँ मेरे पास सी ये और तो वैसे के वैसे आ जाएंगे, 1 2 खुद लगा लें कि हमारे पास 1 कौन सा 2। एक चीज़ यहाँ ये है कि जो मरकरी है ना वो इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। हमने ब्रोमिनेशन में ये चीज़ देखी थी ऐसी वाली, इसके ऊपर OAC तो वैसे का वैसे लगा है, एक OAC गया, ये तो लगा हुआ है, तो ये वैसे का वैसे, तो ये मेरे पास क्या चीज़ इसने बना लिया, इंटरमीडिएट बना लिया, ठीक है। इसने मेरे पास इंटरमीडिएट बना लिया और साथ में OAC O पे नेगेटिव छोड़ दिया, एसीटेट आइन होगा और ये साइक्लिक मर्क्यूरियम आइन जो है हम इसे कहेंगे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में जो है इसी चीज़ को यहीं से मैं लेके चलती हूँ कि मेरे पास ये क्या होगा। अब ये बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई कि मेरे पास एसीटेट, अब वाटर आएगा, ये OH2, ठीक है। वाटर आएगा, वाटर क्या करेगा कि मेरे पास जो है वो एक कार्बन पे रिएक्ट करेगा, यहीं एक कार्बन पे ये रिएक्ट करेगा। अगर ये कार्बन पे रिएक्ट करता है तो ये मरकरी जो है वो क्या करेगा, वो इससे कहेगा कि भाई तुम ये अपने लो इलेक्ट्रॉन, अपना बॉन्ड लो और यहाँ से फरार हो जाओ, मीन्स कि तुम इसी कार्बन के पास लो, चले जाओ इस कार्बन के साथ, मेरे पास ये वाले हैं। अब वो ये क्या करेगा कि ये जो ये ऐसे है ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा, मीन्स के मरकरी इसके सर पे सही पे आ जाएगा और उसके साथ वो तो एसीटेट तो वैसे और ये दो और भी वैसे के वैसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ हमारे पास एडिशन क्या होगी, वाटर की हो जाएगी, और वाटर की एडिशन के लिए लेट सपोज मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये OH2 जब सारा जुड़ता है तो उस पर पॉजिटिव आता है, तो ये और वैसे के वैसे साथ में लगा लें, ठीक है, और वैसे के वैसे ही होंगे। अब मेरे पास क्या है कि ये तो पॉजिटिव इस पे आ रहा है, तो इसके पॉजिटिव को हटाने के लिए मेरे पास ये चीज़ भी तो बची हुई है, ठीक है। मेरे पास O नेगेटिव AC तो बचा हुआ है ना पीछे से, तो वो इस पे रिएक्ट कर लेगा। अब मैं इस पे ये सारा जो हमारे पास प्रोसेस है वो किस चीज़ पे चल रहा है, HGOAC वैसे आएगा, सारा प्रोसेस मेरे पास जो है वो इसी एसीटेट वगैरह पे चल रहा है, मींस के एसीटेट हमारे पास जो आइन है उसी पे चल रहा है। अगर मेरे पास जो है ये मैं और एक यहाँ लगा लूँ, एक यहाँ लगा लूँ, और ये वाला O जो है वो मैं अगर ऐसे ज़ाहिर आप लोगों को कर दूँ तो वो क्या कहेगा कि ये कहेगा कि जो ये वाला चीज़ है ना, ये वाली चीज़ वो कहेगी कि एक H मुझे दे दो ताकि मेरा नेगेटिव ख़त्म हो जाए और तुम्हारा ये जो पॉजिटिव है ये भी स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये मैंने चीज़ यहाँ खोल के लिखी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ये मैंने चीज़ यहाँ खोल पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ पहले डायरेक्ट दिखाया फिर उसे खोल के यहाँ दिखाया कि इस पर जो पॉजिटिव आ रहा है ये आएगा, ये कहेगा कि मुझे एक जो है ना अपना ये H दे दो, मैं ले जाऊँ, मेरा नेगेटिव ख़त्म हो जाए, तुम जो हो ना तुम्हारा ये पॉजिटिव ख़त्म हो जाए। तो जब ये इस पर एक्ट करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मेरे पास जो है और C, यहाँ एक और लगा लो, यहाँ HGOAC लगा लो, और मेरे पास जो है यहाँ एक और आएगा, यहाँ भी एक और आएगा, और यहाँ बच जाएगा OH, मतलब सही स्टेबल हो गया, इस पर पॉजिटिव ख़त्म हो गया। प्लस जो ये है ये चीज़, तो ये मेरे पास कैसे हो जाएगी HOAC, या इसे ACOH भी लिख सकते हो, या CH3C डबल बॉन्ड ये OH भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी है किसी भी तरीके से लिखो, ठीक है। जो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब जो है हमारे पास यहाँ तक आप लोगों को बात, लेकिन हमने तो ये चीज़ रिमूव करनी है ताकि हम क्या चीज़ लगाएं, वाटर की एडिशन करें और यहाँ पे OH आए, सॉरी H आए, OH तो ऐड हो गया, तो हमारे पास जो है अब दूसरे उसमें क्या करेंगे कि हमारे पास H आएगा दूसरे डीमर्क्यूरेशन के प्रोसेस में। अब हम देखते हैं कि मेरे पास डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस, इसी से हम जो है डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस लेके चलते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पे आया, चलो जी ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब आएगा एक और रिएजेंट हमारे पास जो बच गया, वो ये वाला रिएजेंट है, ठीक है, NaBH4 और ये OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास ये आएगा तो मेरे पास इसका काम है नेगेटिव H+ जो है वो सप्लाई करना, मींस के ये आएगा, ये जो है यहाँ पे मरकरी को रिमूव करके खुद लग जाएगा, ये ऐसे,
CCOH वैसे है, एक R यहाँ आ गया है, दूसरा R यहाँ आ गया है भाई, तीसरा चौथा R, सॉरी 1 2 3 4, हाँ चौथा R यहाँ आ गया, ये यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, ये यहाँ खुद देगा और ये इस मरकरी को कहेगा भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई है। मतलब ये कि ये इससे कहेगा कहाँ पे है, ये है यहाँ से चले तो ये इससे कहेगा कि ये दो जो हैं ये तुम अपने ले जाओ और मेरे पास जो ये पॉजिटिव जगह छूट गई, मीन्स के इसने दे दिए अपने 3 इसके पास बॉन्ड रह जाएंगे, तो इस पर ऑटोमेटिकली अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव के लिए हाइड्राइड जो है ये देगा, सप्लाई करेगा और ये इससे लेके खुद इस पर चिपका देगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि यहाँ हमारे पास डीमर्क्यूरेशन हो गई भाई। अल्कोहल मुबारक हो आप लोगों का, अल्कोहल तैयार हो गया। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ये डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है यहाँ से ऑक्सीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है, ये सिर्फ दो जो है हमारे पास प्रोसेस हो रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मेरे पास जो है आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये R1 2 3 4 लगा लो, डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, अब एसीटेट मरकरी एसीटेट जो है वो आता है, वो क्या करता है कि मरकरी के ये जो हैं ये इस पे रिएक्ट करेंगे, मींस के ये डबल बॉन्ड पे ये वाला, अब ये वाला इससे देगा जब, और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव कर लेगा, मींस के इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और इस पे अगर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है, मींस के सिर्फ आप लोगों ने समझना है कि जो है ऊपर लिखने विखने नहीं है ये पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, आप लोग श्योर हैं एक बात के लिए तो मैं कहूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो ये आके इस पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब रिएक्ट कर लिया। इसमें हमने देखा था लास्ट प्रोसेस में ब्रोमिनेशन जैसे हो रही थी और उसमें इंटरमीडिएट बन रहा था कि हमारे पास जो है दोनों कार्बन से वो हो रहा था। मरकरी ने क्या किया कि इन दोनों कार्बन से जो है वो बॉन्ड बना लिया और साथ में एसीटेट भी वैसे लगा हुआ है। ठीक है, एसीटेट लगा हुआ है तो इस पर ज़ाहिरी बात है दोनों से बनाए तो ये तो एक के लिए छोड़ेगा ना, फिर वो जो जिस कार्बन के लिए छोड़ेगा वो क्या करेगा, वो वाटर पे रिएक्ट करेगा। इसने एक ये भी नेगेटिव आ गया है क्योंकि इसने जो ये नेगेटिव दिया था ऑक्सीजन ने ले लिया था, ये चीज़ यहाँ बची हुई है। अगर ये इकट्ठा के मॉलिक्यूल लगता है तो ये तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब ये कार्बन के साथ आके ऐड होगा तो इस पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इसका एक जो हाइड्रोजन है वो ये वाला लेगा, एसीटेट आइन। ठीक है, एसीटेट आइन जो है वो कहेगा हाइड्रोजन दे दो, मेरा नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव भी ख़त्म हो जाएगा। इसने जो है, मैंने ये चीज़ यहाँ खोल के लिखी हुई है कि ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन से कहेगा तुम अपने जो है इलेक्ट्रॉन लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम इससे जो है क्या करो, पॉजिटिव है ये, इससे इलेक्ट्रॉन का वो करेगा, मीन्स के एक बॉन्ड तोड़ेगा, ये कहेगा तुम जाओ यहाँ से, तुम इसके पास चले जाओ। इसके पास से चला गया तो हमारे पास जो है दोनों सेटिस्फाई हो गए। इसने कहा तुम मेरे पास वैसे भी जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मैंने ये ख़त्म करना है और तुमने जो है नेगेटिव चार्ज ख़त्म करना है। फिर ये बात यहाँ तक मसला हल हो गया कि यहाँ OH आ गया। अब हमने अल्कोहल बनाना था, हमने ऐड तो H करना है। H के लिए हमारे पास दूसरा रिएजेंट ये था कि हमारे पास ये जो है ये क्या करता है, ये हाइड्राइड सप्लाई करता है, नेगेटिव H+ जो होते हैं। ठीक है, अब इसने ये सप्लाई की तो इसने कहा कि मरकरी भाई तुम निकलो यहाँ से, मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ कहाँ पे है, हाँ ये यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, मैं H इसे दूंगा। ठीक है, मैं H इसे दे दूंगा और तुम यहाँ से जो है वो तुम निकल जाओ। अब ये यहाँ से जो है इसने क्या किया कि एक आप लोगों ने एक चीज़ साथ में जो है ना, अच्छा ये भी आप लोग कर सकते हैं कि साथ में ये बन जाएगा CH3COOH, ऐसी बात है, या फिर मैं कहूँ CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा, ये जो हमने ये चीज़ भी दी है। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब जो है लिखा है मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे भी, तो मैंने जो है ना यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन आप लोगों को करा के दिखा दिया। अल्कोहल बन गया है, अल्कीन से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों का अल्कोहल बन गया। इतनी मेहनत किया आप लोगों ने अल्कोहल बनाने में। तो स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे पास वो कहते हैं कि ये एंटी एडिशन है। मैंने ये जैसे पहले बताया कि हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, एंटी एडिशन इसलिए होगी कि इसमें हमारे पास मरकानिकॉफ रूल तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन एंटी एडिशन में एक पूरी वीडियो पीछे दी हुई है कि एंटी एडिशन जो है वो कैसे है। एक सिन एडिशन होती है, एक एंटी एडिशन होती है। तो ये जो है अगर आप लोगों ने डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना है तो ये एंटी एडिशन की वीडियो में आप लोगों ने जाके देखना कि एंटी एडिशन हमारे पास कैसे हो रही है। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों का ये प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गया है।
इसके अलावा अब जो है हमने मर्क्यूरेशन इसकी एक स्टीरियोकेमिस्ट्री मज़ीद एक वीडियो में पढ़ेंगे। सारे रिएक्शंस जितने भी किए हैं जिसमें हाइड्रेशन के 3 रिएक्शन आ रहे हैं, इसमें हम जो है मज़ीद करेंगे, क्या करेंगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।